अभी हमने एक शिप टूर बुक किया है बॉस्फोरस के लिए। ये जो समुंदर है इधर, तो 2 घंटे का तकरीबन टूर है, वो उसकी तरफ जा रहे हैं। और बाकी सब डिटेल आपको शिप पर बैठ के बताते हैं, क्योंकि शिप चलने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया है। ये सारे लोग भी उसी शिप की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो अभी उस पर सवार होके वो आपको बताते हैं और काफ़ी जगह पे लेके जाएंगे। तकरीबन 2 घंटे का टूर है। ये जिस समुंदर के पास पहुंचने वाले हैं अभी हम, जैसे आप सामने देख रहे हैं, तो अभी शिप का टूर करेंगे। और अभी शिप तो नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं किधर है, लेफ़्ट पे है या राइट पे है कहीं। चलें देखते हैं। ये देखें जी, कितने बड़े बड़े पत्थर लगा के इन्होंने इस्तांबुल को इस तरफ सेव किया है। तो बहुत सारे ममालिक में जो है वो समुंदर जो है वो उनके आइलैंड और उनकी बहुत सारी ज़मीन खा रहा है। तो यहाँ पे ये है कि कम से कम इससे पानी आगे तो नहीं बढ़ेगा। और वो हमारा जनाब शिप भी आ गया है, उसके ऊपर हम जाएंगे। वो सामने येलो कलर का और ऊपर वाइट है। तो अभी उस पर बैठते हैं और बताते हैं आपको। 15 यूरो की हमने टिकट ली है। 40 यूरो मांग रहे थे, तो अभी लास्ट मोमेंट पे हमने टिकट ली है, तो उन्होंने 15 यूरो में दे दिया। यहाँ थोड़ी बार्गेनिंग भी हो सकती है। अब 2 आदमी हमने 30 यूरो में 2 टिकटें ली हैं। ये अजय अपना शिप खड़ा है, लोग सवार हो रहे हैं, तो हम भी इसी पे जा रहे हैं। बारिश थोड़ी हो रही थी, शुक्र है कि बारिश रुक गई है, तो थोड़ा मौसम बेहतर हो गया, लेकिन हवा अभी भी बहुत तेज़ चल रही है। ये अजय हमारा बॉस्फोरस टूर, वो हारन दे रहा है कि जल्दी जल्दी आओ भाई, जल्दी जल्दी, क्योंकि इसका 4 बजे का टाइम था और अभी 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। हम ऊपर जाएंगे जी, हम ऊपर चलते हैं, यहाँ बैठेंगे। ये है जी हमारा शिप। जनाब जूस वगैरह भी पी सकते हो। अच्छा जी, अनार दा, किन्नू दा, अनानास दा, और जेड़े अपना ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, ये पिज़्ज़ा टाइप, वो भी है जी ना कोल। Beautiful shore houses starting from the Sea of Marmara, Golden Horn and going back to the same point. As you have seen, the city of Istanbul was flanked by 3 sides by 3 seas. Its historical center is in the shape of the peninsula, so it is called the historical peninsula. शिप हमारा चल पड़ा है और ये देखें, ये यहाँ के बगले, इनको ये कबूतर कहते हैं। और ये लोग शिप में से ब्रेड वगैरह नीचे फेंक रहे हैं और वो पानी से देखें किस तरह उठा रहे हैं। शिप हमारा चल पड़ा है और ये 2 घंटे का हमारा बहुत तेज़ हवा चल रही है। काफ़ी 3-4 जगह भी लेके जाएंगे। हमारी बोट के कुछ लोग रह गए थे, उसने घुमा के दोबारा उनको लिया है साथ, दोबारा उसने साथ लगा दी सी साइड समुद्र के किनारे, उसने दोबारा पार्क किया है और उनको लिया है। और अब हम चलने लगे हैं। Hagia Sophia was built 3 times through the history. First construction was in 395. ये है जी बॉस्फोरस, और सामने पेनिनसुला, और ये इस तरफ एक छोटा सा ब्रिज है, उसके नीचे से गुजर के जाएंगे। ये है जी व्यूज इस्तांबुल के, बहुत प्यारा है। जब कभी भी आपको चांस मिले तो ज़रूर विज़िट करने आए। पास में एक और शिप गुजर रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो हमें क्रॉस कर रहा है। साथ में ये बकरे जो है ना, ये साथ साथ उड़ते रहते हैं, ताकि कहीं कोई ब्रेड फेंकेगा तो ये पकड़ लेंगे और खाएंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल पास आ जाते हैं। मैंने शिप के कैप्टन से पूछा कि मैं यहाँ बिल्कुल फ्रंट पे आके खड़ा हो सकता हूँ, कहता आ जाओ कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ बहुत तेज़ आगे से हवा पड़ रही है और बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, उसके जो छींटे वो भी पड़ रहे हैं बारिश के।
तो थोड़ा सा साइड पे हो गया हूँ ताकि बारिश से बच सकूँ। ये देखिए परिंदे कितने खूबसूरत साथ साथ हो रहे हैं, ये अपने ब्रेड के चक्कर में है। वो जो सबसे ऊंची बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो गलाटा टावर है। और जैसे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ गलाटा टावर। रास्ता आप देखें जी, यहाँ से गलाटा टावर। यहाँ तक के लोग ऊपर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये पुल के नीचे से गुजर रहे हैं। देखिए अब यहाँ से किस तरफ लेके जाता है। सामने वाला शिप तो राइट को घूम रहा है और शायद ये भी राइट को घूम जाएगा, क्योंकि वो सामने तो बिल्कुल रास्ता है ही नहीं है। वो ऊपर ट्राम गुजर रही है वहाँ सामने से, और नीचे से देखने से पता चल रहा है कि उधर रास्ता नहीं है, या कुछ स्पेशल बोट्स के लिए रास्ता है। लेकिन मुझे लग रहा है ये भी इस तरफ को घूमेगा, या हमें इधर से वापस लेके जाएगा शायद। नहीं, ये तो थोड़ी देर खलोएगा शायद, तो फिर अगे दूसरी जगह लेके जाएगा। 4 जगह दस रहा सी वो लेके जाएगा। 2 घंटे तक हुआ है। हाँ जी, मस्जिदों के स्टाइल तकरीबन वो जो ओटमन एम्पायर्स के टाइम की मस्जिदें हैं ज़्यादातर इधर। अब भी जो ये बनाते हैं सारी इसी स्टाइल की हैं। तो हमारे कैप्टन ने जनाब शिप को रिटर्न कर लिया, फिर वापस उसी डायरेक्शन को जा रहे हैं और थोड़ा सा और फिर दूसरी तरफ को जाएगा। तो अब देखते हैं किस तरफ को लेके जाता है जी। तो फिर हम उस पुल के नीचे से वापस गुजर रहे हैं, आगे देखते हैं किस तरफ लेके जाता है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जब भी आप लोग जल्दी आएँ करके ज़रूर आएँ और यहाँ इस्तांबुल को विजिट करें। और इतना महंगा नहीं है, मैं आपको अपने पूरे टूर की डिटेल बताऊँगा, और सारी जो हमने पैसे खर्च किए हैं और जो होटल और जो हमने फ़्लाइट ली है सब आपको डिटेल में बताऊँगा। तो इतना महंगा कुछ जो पैकेज नहीं है ये सारा, और कैसे कैसे हमने उसको किया है, वेट किया है, उसका भी आपको बताऊँगा। ये पहाड़ों के ऊपर बहुत ऊंचा एक टावर है, और ये कोई नया बना है, पता नहीं किस चीज़ के लिए है। और जो तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद है, मस्जिद सुलेमानिया, वो सामने दूसरी तरफ नज़र आ रही है, और मैं आपको उसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। हो सकता है अगर ये उस तरफ से गुजरेगा पास से तो हम उसको नज़दीक दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन ये यहाँ से आप मैंने उसको जूम किया है तो देख सकते हैं आप, ये तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये सारे शिप का कंट्रोल मेरे हाथ में इस टाइम। सामने भी इधर भी यानी फोटो बनाओ एक करके सामने अपने दे बर्ड्स की अपने यानी फोटो भी बनाओ। सारा कंट्रोल शिप का मेरे हाथ जाओ। अगे तुम दसो किधर जाना जी? खाते मत करो, जब फोटो खींचा ले फोटो। हाँ ठीक है, अच्छा है। चलन दो सारे परिंदे ब्रेड के चक्कर चुटी जाने नाल आना जी, नाल इन्ना वापस जाना है। बहुत मज़ा आ रहा है जी, बहुत मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त। देखो जरा हाँ, मेरा कैमरा ना खो के ले जाए ब्रेड के चक्कर दे जिस तरह कोल आ रहे हैं। क्या बात है, खूबसूरत। वो कोई मेरे ख्याल में ब्रेड फेंक रहा है उनके लिए, उधर सारे उधर इकट्ठे हो रहे हैं। एक ने ब्रेड समझ के चुकी है, लेकिन कोई और चीज़ सी और फिर सुट दी है थले। पानी तो बह बह के सारे पानी तो जिम्मे लभन डे ने कि कितने केड़ी चीज़ है। और ये सामने वो ब्रिज है जो एशिया और यूरोप को मिलाता है। हो सकता है ये उस तरफ हमें लेके जाए, उसके नीचे से गुजरे, या तो उसी तरफ रहे हैं। तो अगर ये उस तरफ जाता है तो वहाँ पास जाके आपको दिखाते हैं। बहुत सारी टूरिस्ट बोट्स जो है चल रही है और निकल रही है। ये देखें, मौसम बड़ा अजीब सा हुआ है, हल्की सी बारिश हो रही है।
लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी हवा भी तेज़ चल रही थी, अभी पहले से कुछ कम है, या हम शायद दूसरी डायरेक्शन में खड़े हैं, हमें कम महसूस हो रही है, लेकिन हवा भी चल रही थी। बड़ी बड़ी समुंदर की लहरें हैं देखिए। और ये उस तरफ से काफ़ी सारे टूरिस्ट बोट्स निकल रही हैं उस तरफ। और ये हमारी टूरिस्ट बोट का व्यू। हम अपर डेक पे हैं, नीचे भी फुल है, तो ऊपर बहुत कम लोग बैठे हैं क्योंकि ऊपर थोड़ा ओपन है इसलिए। जो यूरोप और एशिया को ब्रिज मिलाता है, वो उसके पास एक छोटी सी मस्जिद देखें, ऐसे लग रहा है जैसे उसे पानी के अंदर ला के बनाया गया है, बिल्कुल जैसे पानी के अंदर है। और अभी हम ब्रिज के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं। ये बोट तो ऐसे लग रही है जैसे ये टर्बो है, जेट बोट, फास्ट, ज़्यादा तेज भागने वाली। जी इस वास्ते इन्नी ऊंचाई पे बनाया है ना कि तो कोई भी बड़े तो बड़ा शिप, कार्गो शिप, पैसेंजर शिप सब उतर सकते हैं ऐसा पैदरों। और ये 6 लाइन है जी, 3 राइट साइड में 3 लेफ्ट साइड से, यानी 3 लाइनों की ट्रैफिक है। 6 लाइन टोटल ने। हाँ जी, काफ़ी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक जा रही है दूर। तो जो एशिया और यूरोप को मिलाता है पुल, बिल्कुल उसके नीचे से अभी हम गुजर रहे हैं। और वो सामने सुलेमानिया मॉस्क भी नज़र आ रही है। तो इस ब्रिज को हमने क्रॉस कर लिया है जी, और अब आगे जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त है। और आगे एक पुल इसी तरह का फिर आ रहा है, एक ब्रिज इस तरफ है ये, और दूसरा वो सामने भी आ रहा है। मैं थोड़ा उसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। अगर ये उधर तक जाएगा तो वहाँ पास भी आपको दिखाता हूँ। वो भी शाम हो गई हैं, लाइट्स जल गई हैं, और वो जो पीछे आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये वही ब्रिज है जो यूरोप और एशिया को मिलाता है। ये उसके ऊपर लाइटें लगी हुई हैं। तो थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है। ये लेफ़्ट साइड पे यूरोप साइड है, और ये राइट साइड पे एशियन साइड है। ये सब यूरोपियन साइड के व्यूज़ हैं। इस्तांबुल, टर्की, यूरोपियन साइड, और ये दूसरी तरफ एशियन साइड। हमारा 2 घंटे का टूर अगले 5 मिनट में मुकम्मल होने वाला है। 5 मिनट के बाद ही हमें वही आया सोफिया और ब्लू मॉस्क के पास उतार देगा। तो जहाँ ये उतारेगा वहाँ से आया सोफिया ब्लू मॉस्क तक 5 मिनट तकरीबन पैदल चलना पड़ेगा। तो मैं वहाँ भी जाकर थोड़ा रात के व्यूज़ लेना चाहता हूँ। ये हमारी बोट के ग्राउंड फ्लोर के अंदर के व्यूज़ हैं। थोड़ा अंधेरा हो गया है, लाटा टावर की लाइटें भी जल गई हैं। ये था जी अपना ग्रैंड बोट लाइन, इससे अब उतर रहे हैं जनाब हम, और बारिश हो रही है। तो ये थी हमारी आज की जनाब बोट टूर बॉस्फोरस का। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।